सबसे पहले तो मैं गडकरी साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। हिंदुस्तान का हर वो एक व्यक्ति का एक सपना होता है कि कब गडकरी साहब के बगल में बैठे हैं। और गडकरी साहब को सिर्फ नागपुर ही प्यार नहीं करता है, पूरा हिंदुस्तान प्यार करता है। और ये इसलिए भी पिछले 4-5 साल से हमारे देश में जो रोड की सुविधा हम जैसे लोगों को आपने सर दी है, मुझे लगता है कि हर वो हिंदुस्तान के वासी गडकरी साहब का है ना नमन करना चाहिए और तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहिए। क्योंकि मैं पिछले 10-15 साल 20 साल से रोड पर ज़्यादा रहता हूँ। मेरी पैदाइश ही पूना की है, पिछले 35 साल से मैं बम्बई में हूँ और अनेक राज्यों में और अनेक स्टेट में मैं काम कर रहा हूँ हॉकी के बढ़ावा के लिए। और मैं पूना से बेंगलुरु, बेंगलुरु से गुजरात, गुजरात से राजस्थान, राजस्थान से दिल्ली बाय रोड ही करते रहता हूँ। और फिर दिल्ली के बाद हरियाणा, हरियाणा के बाद छत्तीसगढ़, चंडीगढ़, पंजाब, जालंधर, यहाँ पर हॉकी का बहुत खेल होता है। तो पूरे हिंदुस्तान के वासियों की ओर से गडकरी साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। और मुझे जो मौका आज दिया गया है, बिकॉज कल से मैं आई वॉज बिट भावुक हो गया था, क्योंकि ऐसे व्यक्ति के साथ बैठना ही अपने आप में बहुत बड़प्पन है। और मैं ये खिलाड़ियों को कहना चाहूँगा, मैं भी आप जैसे लोगों की तरह ही स्टेडियम में बैठ के बड़े खिलाड़ियों का भाषण सुनता था और मन ही मन में ये पूछता था कि क्या मैं भी अपने देश के लिए रिप्रेजेंट कर सकता हूँ क्या। लेकिन आज मुझे ये सौभाग्य मिला कि गडकरी साहब के बगल में बैठने का। और खासदार क्रीड़ा महोत्सव का उद्घाटन 16 में आमंत्रित करने के लिए मैं सभी नागपुर वासियों का, गडकरी साहब का, उनके साथ जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, उनकी टीम, खासकर हिंदुस्तान में मुझे नहीं लगता है कि एक स्टेट में 93 लाख प्राइज मनी अवार्ड दिया गया है और 45,000 के आसपास एथलीट ये 16 दिन में पार्टिसिपेट करने वाले हैं। ये एक गडकरी साहब का सपना है कि हर रोज 1 लाख बच्चे मैदान में खेलते रहें, ताकि आने वाली पीढ़ी हमारे देश का नाम रोशन करे। हमारे देश के लिए ओलंपिक, वर्ल्ड चैम्पियनशिप, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम, इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में मेडल लेकर आकर हमारे देश का नाम रोशन करें, हमारे महाराष्ट्र का नाम रोशन करें। इसीलिए आज नागपुर के अंदर 300 ग्राउंड है। मुझे नहीं लगता कौन से स्टेट में इतना बड़ा ग्राउंड होगा कि 300 ग्राउंड सिर्फ और सिर्फ नागपुर जिले में है। मैं हर वो खिलाड़ियों को एक ही बात कहना चाहूँगा कि मैं भी बहुत गरीब घर से ऊपर आया हूँ। एक छोटा कस्बा में पैदा हुआ, खड़की, पुणे, और सिर्फ फैमिली का सपोर्ट था और उस खेल के प्रति मुझे बहुत लगन था। उस खेल के ज़रिए मैं अगर मेरे देश के लिए या मेरे महाराष्ट्र के लिए अगर मैं कुछ कर सकता तो मैं उस खेल को ही अपना भगवान या अपना सब कुछ मान लिया। और मैं हर वो चीज़ हासिल करना चाहता था
जो मेरे पुराने खिलाड़ियों को जब मैं टीवी पे देखता था या राष्ट्रपति भवन में बैठ के वो अर्जुन अवार्ड या पद्मश्री या राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड रिसीव करते थे, तो मुझे भी ये अवार्ड सब रिसीव करना था। और हर वो बच्चा हासिल कर सकता है ये सब अवार्ड। सिर्फ और सिर्फ 3 चीज़ की ज़रूरत हर वो खिलाड़ियों में होनी चाहिए। सबसे पहले तो मेहनत करने की क्षमता होनी चाहिए, और दूसरा उस खेल से आपको प्यार बहुत होना चाहिए, और तीसरा अपने देश के प्रति बहुत ज़्यादा प्यार होना चाहिए। तभी आप लोग ये सब चीज़ हासिल कर सकते। ये सब मैं इसलिए कह रहा हूँ, फुल कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने ये सब चीज़ हासिल किया सिर्फ और सिर्फ मेरे में वो खेलने की क्षमता थी और कॉन्फिडेंस था और बड़ों का आशीर्वाद था। मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगा, गडकरी साहब का भी भाषण है, हम सब सुनना भी चाहेंगे। और इस मौके पर सर आपने जो मौका दिया मुझे आज नागपुर आने का, मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूं। और आने वाले समय में नागपुर से अपने देश के लिए, अपने बच्चे, अपने महाराष्ट्र का नाम, अपने देश का नाम रोशन करेंगे। और जाते जाते इतना ही कहूँगा, हर वो खिलाड़ियों से, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़के हो, अपने माँ बाप का आदर करना कभी मत भूलना। अपने माँ बाप का आशीर्वाद लेंगे तो आप ज़िंदगी में सफल इंसान बनकर उभरेंगे, क्योंकि ये एक एग्जाम्पल यहाँ पर खड़ा है और आप लोगों के साथ बात कर रहा है। एट टाइम्स आई फील वेरी प्राउड ऑल्सो कि मैं अपने देश के लिए 16 साल खेला और महाराष्ट्र में पैदा हुआ, और मैं एकलौता ऐसा खिलाड़ी हूँ जो 4 ओलंपिक, 4 वर्ल्ड कप, 4 एशियन गेम, 4 ओलंपिक्स, और सिर्फ मेरी माँ की दुआएं थी। मेरी माँ ने उस खेल को बहुत नज़दीकी से देखा और मेरे चारों बड़े भाइयों को उन्होंने प्रोत्साहन दिया, और मैं भी उस राह में चल पड़ा और मैं अपने देश के लिए रिप्रेजेंट किया। और भारत सरकार ने भी वो सब चीज़ दी मुझे, महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट ने भी वो सब कुछ दिया। तो इसलिए कभी अपने आप को गरीब मत समझना। और एक लास्ट वर्ड ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि डोंट ब्रिंग इन्फीरिटी कॉम्प्लेक्स इन यू, क्योंकि मैं जब हिंदुस्तान के लिए खेलने गया तो एक तो महाराष्ट्र का लड़का, सिर्फ मराठी और हिंदी और मदर टंग तमिल, और जब मैं फॉरेन कंट्रीज़ में जाता था तो इंग्लिश का ABCD भी नहीं आता था। तो मेरा गर्दन हर बार नीचे होता था कि सामने से कोई फॉरेनर आएगा, इंग्लिश में कुछ पूछेगा तो क्या मैं जवाब दूंगा। और खेलते खेलते मैंने इंग्लिश भी सीख लिया, गोरों के सामने खड़े होकर बात करना भी सीख लिया। और एक बार सचिन तेंदुलकर साहब ने बहुत सही कहा, स्पोर्ट्स ही एक ऐसी चीज़ है जो सब कुछ सिखाता है आपको, और स्पोर्ट्स ही आपको फेलियर के बाद भी एक और मौका देता है, कल सुबह उठ के वापस आपको खेलने का मौका देता है। तो मैं चाहूँगा कि हर वो खिलाड़ी, जो भी बच्चे स्टेडियम में बैठे हैं, लगन से काम कीजिए। खेलने के टाइम खेलिए, पढ़ाई के टाइम पढ़ाई कीजिए। जिस भी प्रोफेशन में हैं आप, दिल से कीजिए काम, आप कभी भी निराशा नहीं होंगे। और लास्ट, जिस कोच ने आपको बनाया उस कोच को कभी भूलना मत। वो कोच आपके लिए सबसे बड़ा गुरु होता है। माँ बाप आपको संस्कार देते हैं, लेकिन कोच आपको पूरा, है ना, वो सब कुछ सिखाता है जो आज मैं अपने कोच से, अपने माँ बाप से, अपने बड़ों से सीखा है। तो मैं फिर एक बार गडकरी साहब का और उनकी टीम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगा। और खासदार क्रीड़ा महोत्सव
2022 45,000 एथलीट खेलने वाले हैं। मैं चाहूँगा हर वो खिलाड़ी लगन से खेले और मेडल जीतने की कोशिश करें, और हर डिसिप्लिन में जो 93 लाख इस साल है, अगले साल और भी बढ़ेगा। गडकरी साहब का दिल बहुत बड़ा है, अगले साल जरूर करोड़ के ऊपर जाएगा वो। थैंक यू सो मच वंस अगेन। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। क्या आप भी झड़ते बालों से परेशान हैं? तो देर किस बात की, गंजे सिर पर बाल वापस लाने का एकमात्र तरीका। अब आप भी बदले अपना लुक हेयर ट्रांसप्लांटेशन करा के। विदर्भ का नंबर 1 हेयर ट्रांसप्लांटेशन क्लिनिक MK रीग्रो हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक नागपुर और चंद्रपुर शहर में किफायती दर पर सर्वश्रेष्ठ हेयर ट्रांसप्लांट सेवा प्रदान करने वाला एकमात्र क्लिनिक। बालों की सैकड़ों सर्जिकल प्रक्रियाएं संतुष्टिपूर्वक पूरी कर चुके अनुभवी चिकित्सकों की टीम, बेस्ट क्वालिटी और गारंटेड रिजल्ट के साथ आज ही MK रीग्रो हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक में अपना अपॉइंटमेंट बुक करें। संपर्क करें 9699658779। हमारा पता सिद्धेश साई अपार्टमेंट सक्करधरा नागपुर एंड जनता कॉलेज स्क्वायर सिविल लाइन चंद्रपुर।